नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं इंदौर नगर निगम के कमिश्नर आशीष सिंह। कई सारे सवाल हैं जनता के। कमिश्नर नगर निगम के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और इंदौर की जनता लगातार ये जानना चाहती है कि निगम कमिश्नर के पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जब भी कोई नई व्यवस्था इंदौर के लिए लागू होती है तो कहा जाता है कि वो आशीष सिंह मीन्स निगम के जिम्मे हैं। चाहे वो राशन की बात हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग जो नगर निगम का है, सर्वे की बात हो, चाहे सब्जी इंदौर में बांटने की बात हो। तो मेरे साथ मौजूद हैं निगम कमिश्नर आशीष सिंह। कमिश्नर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। लगातार इंदौर सवाल करता है कि क्या राशन नगर निगम बांट पा रहा है, इंदौर की पूरत कर पा रहा है। सबसे पहले राशन की बात कर लेते हैं। जो राशन की व्यवस्था नगर निगम के पास है, किस तरह से इंदौर में राशन बंट पा रहा है। लगातार लोग शिकायत भी करते हैं कि जो सामान या जो ऑर्डर एक आम जनता लिखाता है, लिस्ट आती है, उसमें कई सारे सामान नगर निगम प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है ऑर्डर लेने के बाद भी। देखिए, अगर राशन की बात करें तो अगर हम लोग पेड राशन जो हम लोग 1200 जो हमारे किराना दुकानदार हैं उनके माध्यम से जी नगर निगम की जो व्यवस्था बनाई थी, जो आप ये बात बता रहे हैं शिकायतों की, ये जब हमने 4 या 5 तारीख को पिछले महीने की व्यवस्था शुरू करी थी, उसके 5-6 दिन जरूर शिकायतें आई थी। लगभग 10 तारीख तक ये शिकायतें हमको प्राप्त हुई थी। लेकिन 10 अप्रैल के बाद एक भी शिकायत इस प्रकार की, न तो ऑर्डर के विलंब से मिलने की, न तो फिर ऑर्डर में कुछ चीजें कम होने की, कोई भी शिकायत हमको 10 अप्रैल के बाद नहीं आई है। शुरू में जब हमने 4 तारीख को व्यवस्था चालू करी थी और ये हमने मैकेनिज्म रखी थी कि कचरा गाड़ी के साथ में हमने एक रूट का प्रभारी बनाया था। वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ऑर्डर लेता था, जो हमारी 15 अत्यावश्यक वस्तुएं थी, जिसमें आलू और प्याज भी शामिल था उनका, जी और किराना दुकानदार उनको सप्लाई करने का काम करते थे। शुरू में हमने जब लगभग 250 किराना दुकानदारों से शुरुआत करी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको बहुत ज्यादा किराना दुकानदार हमसे नहीं जुड़ पाए थे। लेकिन धीमे धीमे करते करते लगभग 1200 के आसपास वो हो गए, तो हमारे साथ में किराना जो दुकानदार हैं वो जुड़ गए थे। तो कुल मिला के अब हमारी ये पूरी की पूरी व्यवस्था इस्टेब्लिश हो गई है, कहीं से कोई भी शिकायतें नहीं आ रही हैं। हमने एक कदम और आगे बढ़ते हुए हमारे जो कचरा गाड़ी के माध्यम से जो वो लेते थे, ऑर्डर लेते थे, उसके बाद हम लोगों ने वार्ड वार जितने भी हमारे किराना दुकानदार थे उनके नाम और नंबर एक पैम्पलेट पे छपवाए और प्रत्येक घरों में हम लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया, नगर निगम के कर्मचारियों के माध्यम से भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया। तो लोग सीधा व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से अब ऑर्डर जो है वो लेते हैं और उनकी पूर्ति यथासंभव समय पर हो रही है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। इसके पीछे का जो पूरा मैकेनिज्म था कि जो 15 अत्यावश्यक वस्तुएं हैं, इनकी सप्लाई हमारे किराना दुकानदारों को विधिवत रूप से होती रहे, इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी। जितने भी कमोडिटी थे, आटा, दाल, चावल, चाय, मसाले, आलू, प्याज, इनके सबके प्रभारी अधिकारी हमने बनाए। उनके जो भी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स थे नए, वो हमने आइडेंटिफाई किए, उनको पासेज इशू करवाए। अगर उनको कोई मिल खुलवानी थी या उनको कहीं से सामान लाना था तो वो हम लोगों ने अलाउ करवाया। तो कुल मिला के एक हमने पूरा का पूरा नया सप्लाई चेन बनाया, जो किराना दुकानदार से और जो नए डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स थे उनके बीच में हम लोगों ने कनेक्शन करवाया, बैंकिंग की परमिशन दिलाई। तो शुरुआत में जरूर 4-5 दिनों में इस प्रकार की समस्याएं आई, लेकिन अब राशन व्यवस्था पूरी तरीके से हमारी स्टेब्लिश हो गई है। कहीं कोई शिकायत इन 15 जो आइटम्स हैं, जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, उनके अत्यावश्यक वस्तुएं, उसमें कहीं नहीं आ रही है। इस पेड राशन व्यवस्था के साथ साथ एक निःशुल्क राशन वितरण की भी व्यवस्था हमारी नगर निगम के माध्यम से चल रही है, जिसमें हम लोग अब तक 4 से 5 लाख लोगों को राशन जो है, जिसमें कि आटा, दाल, चावल और तेल और शक्कर है, दे चुके हैं। क्योंकि गरीब को। लॉकडाउन को हुए काफी दिन हो गए हैं, तो एक एक फैमिली 2-2, 3-3 बार भी, जो बहुत ही निम्न वर्ग के या मध्यम निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको प्राप्त कर चुके हैं। लगभग अभी भी हम लोग 20-22 हजार राशन के किट जो है वितरण कर रहे हैं। हमारा जो कॉल सेंटर एक चल रहा है, जिसमें डेली हमको 4-5 हजार इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती है, वहां पर भी हमारी पूरी टीम जो राजस्व की लगी हुई है, उसके माध्यम से हम लोग वितरण करा रहे हैं। कमिश्नर साहब, आपने कहा जो 15 जो जरूरी आइटम हैं जिसको चिन्हित किया गया था वो हर घर तक पहुँचे, इसका जिम्मा नगर निगम ने उठाया था। पर अभी की स्थिति क्या है? जिन किराने वालों से आपने टाई अप किया है, जिनको ये कहा है कि वो व्हाट्सएप के माध्यम से जनता का ऑर्डर ले, उन्हें सामान पहुंचाए, तो उन 15 आइटमों के अलावा भी बाकी चीज़ें भी प्रोवाइड हो रही है जनता को?
देखिए, चूंकि ऐसा कोई हम लोगों ने बाउंडेशन जो है अभी ऐसा नहीं रखा है। अभी हमने केवल अपनी व्यवस्थाएं जो हैं वो केवल 15 आइटम्स के लिए ही रखी हुई हैं। जी। लेकिन चूंकि जो पीछे की सप्लाई चेन बनाई हुई है वो केवल 15 आइटम्स के लिए ही हम लोगों ने बनाई हुई। इसमें कुछ और चीजें हम लोग अभी ऐड कर रहे हैं, कुछ और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको जैसे? ऐड कर रहे हैं। लेकिन जो सप्लाई चेन हमारी 15 के लिए बनी हुई है उसमें कहीं आपूर्ति में कोई समस्या नहीं है। बाकी भी हम लोग अभी आइटम बढ़ाने वाले हैं, जैसे बढ़ाएंगे तो उनकी सप्लाई चेन भी हम लोग उसमें इंक्लूड करवा देंगे। आशीष सिंह साहब, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि किस किस तरह के आइटम और बढ़ाने की संभावना है। मैं उस चीज़ को इसीलिए जनता के सामने लाना चाहता हूँ कि एक माइंड बैकअप रहना चाहिए कि किस किस पे विचार मंथन चल रहा है और क्या क्या चीज़ें मिलना इजी तरीके से चालू होगी इंदौर की जनता को। देखिए, अभी कुछ चीजें जो मेडिकल स्टोर के माध्यम से लोगों को प्राप्त होती हैं, जिसमें सैनिटरी पैड्स हो गए या फिर टूथपेस्ट हो गए, या फिर हाइजीन से जुड़े हुए अन्य चीजें हो गई। साबुन वगैरह वैसे हमने ऐड करा के रखी हुई हैं, लेकिन उसकी वैरायटी चाहे डिटर्जेंट का हो चाहे नहाने का साबुन हो, ये सारी चीजें हम लोग अलग अलग ऐड करा रहे हैं। जी। तो कुछ बेसिक हाइजीन से जो रिलेटेड चीजें हैं, इसके अलावा जो बिस्किट हो गया या फिर दूध पाउडर अभी हालांकि है, उसकी भी हम लोग वैरायटी बढ़ाने की काम कर रहे हैं। तो ब्रेड हो गई या बिस्किट हो गए, इस प्रकार की कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग बढ़ाएंगे और किराना दुकानदार जो हमारे चिन्हांकित हैं उन्हीं के माध्यम से सप्लाई चेन बनाकर उसको वितरण कराएंगे। ये कब तक इस जो चीज़ें ऐड होना है वो 15 के अलावा, इसका फॉर्मेट कब तक सामने आ जाएगा, कब तक डिसीजन ले पाएंगे इसमें जो सारे अधिकारी हैं, निगम का अमला जी, है या प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये कब तक इस पर निर्णय ले पाएंगे? मुझे लगता है 3 दिन का समय लगेगा। 3 दिन के अंदर हम लोग इस नई व्यवस्था के साथ में आ जाएंगे और जो भी नए आइटम जुड़ने हैं उनको 3 दिनों के अंदर हम लोग जुड़वा देंगे। दूसरा, क्योंकि कमिश्नर अभी साहब इतना आपके 3 दिन पास। का समय लग जाता है नई सप्लाई चेन मेंटेन होने में, इसीलिए 3 दिन बाद ये सारी चीजें जो है वो जनता को प्राप्त होने लग जाएंगी। दूसरा कमिश्नर साहब, अभी आपके पास एक नया जिम्मा है कि इंदौर वासियों को, नगर निगम को सब्जियां प्रोवाइड कराना है। उसके लिए एक फार्मूला तय किया गया और एक मिनिमम राशि तय की गई कि इस पैकेट के अंदर ये सब्जी मिलेंगी जो कि बहुत ज़रूरत है और ज़रूरी सब्जियां हैं, और उसका ये मूल्य होगा। वो व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है आपकी, और वो कितने पैकेट इंदौर वासियों को मिल पा रहे हैं अभी हाल की पोजीशन में? देखिए, अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले ही व्यवस्था चालू करी है और 2 दिन के अंदर हम लोगों ने 40 से 50 हजार के बीच में पैकेट जो हैं वो इंदौर वासियों के बीच में सब्जियों के पहुंचा दिए हैं। व्यवस्था हमारी ऐसी है कि 8 प्रकार की सब्जियां हैं जो जिनका वजन लगभग 4 किलो के आसपास है, और हम लोगों ने कोशिश करी है कि जो हरी सब्जियां और सीजनल सब्जियां हैं वो सारी की सारी उसमें रहें। एक उसकी हम लोगों ने बास्केट बनाई है। हर जोन के लिए एक बड़ा सब्जी का सप्लायर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि जो गांव से सब्जियां लाकर जिनकी पैकिंग कराते हैं। पैकिंग कराने के लिए जो बाईपास पे कुछ हमारे फैसिलिटीज हैं, मैरिज गार्डन्स हैं या कॉलेजेस हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई किया है, वहां पर उनकी पैकेजिंग होती है। जोन वाइज पैकेजिंग होके वार्ड वाइज हम लोगों ने सप्लायर बनाए हैं सब्जियों के। तो उन जोन के सप्लायर हैं, उनके पास से वार्ड के सप्लायर सब्जियां लाकर जो पैकेज सब्जियां होती हैं वो पूरी किराना दुकानदारों को हमारे दे देते हैं आके। और किराना दुकानदारों के माध्यम से जो भी डिमांड आती है जनता की, उसके माध्यम से ऑर्डर दिए जाते हैं। फिक्स इसमें कॉस्ट रखी है, 150 रुपए प्रति पैकेट की हम लोगों ने कॉस्ट रखी है। और जैसे अगर कल की बात करें तो लगभग हमारे पास में 22 हजार के आसपास ऑर्डर्स आए थे और उसमें से 18 हजार से अधिक ऑर्डर्स हम लोगों ने कल ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। तो 12-14 घंटे के अंदर जो भी ऑर्डर दिया जा रहा है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। शुरू शुरू में जरूर कुछ क्वालिटी से संबंधित दिक्कतें आई थी, लेकिन जो शिकायतें हैं वो मुश्किल से 1 या 2% ही थी। लगभग 98% या उससे ज्यादा लोग पूरी तरीके से इस क्वालिटी से संतुष्ट हैं। नगर निगम के इस पहल की सराहना भी कर रहे हैं। जो कुछ इक्का दुक्का कमियां आ रही हैं, वैसे भी सब्जियों के मामले में ऐसा अपेक्षित भी था कि कुछ 1-2 जगहों से शिकायतें आ सकती हैं। कहीं पे अगर सब्जियां दब जाती हैं उसकी वजह से उनकी क्वालिटी थोड़ी डिटेरियोरेट हो जाती है। उसके लिए हम लोगों ने नए कुछ आज 30 लोडिंग रिक्शा भी उपलब्ध कराए हैं जो हमारे सब्जी के सप्लायर हैं, कि जिससे कि बहुत ज्यादा वेट ना वो डालें एक उस पे, और वो पूरा का पूरा जो है सब्जियों की क्वालिटी ठीक ठाक रहे। ये भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। और प्लस जो हाइजीन है और जो सैनिटाइजेशन है उसके ऊपर बहुत हम लोग फोकस कर रहे हैं। अभी हम लोग एक प्लान कर रहे थे कि यूवी रेज जो होती हैं वो बहुत ही एक इफेक्टिव माध्यम होती हैं वायरसेस और बैक्टीरिया को खत्म करने का।
जी। क्योंकि कोई भी ह्यूमन इसमें इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। एक ट्रॉली हम लोगों ने बनाई है जिसके ऊपर यूवी रेज जो है वो पड़ेंगी और उस ट्रॉली में सब्जियां रखी रहेंगी, कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से वो निकलती रहेगी। 30 सेकंड का जो कांटेक्ट है यूवी रेज से बहुत पर्याप्त होता है किसी भी वायरस और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। कुछ ऐसी भ्रांतियां भी हैं, कुछ सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था जब हम लोगों ने ये प्लान किया कि यूवी रेज के माध्यम से शुद्ध करेंगे, तो कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि यूवी रेज जो है वो हानिकारक होती हैं मानव के लिए। जी। लेकिन चूंकि वो यूवी रेज तब हानिकारक होती है जब डायरेक्टली एक्सपोज किया जाए मानव के शरीर को। क्योंकि यहाँ पर हम लोग मानव के शरीर को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब्जियों के ऊपर यूवी रेज डाल रहे हैं। 30 सेकंड का वो रहेगा, उसमें वायरस खत्म हो जाते हैं, सब्जियों के ऊपर उसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जब भी कोई उसको कंज्यूम करेगा तो पूरी तरीके से खाने के लायक सब्जियां होंगी, उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे एक्सपर्ट से हम लोगों ने ये सुझाव लेके उसके बाद इस पे काम करना शुरू किया है। हालांकि वो व्यवस्था हमारी कल से चालू हो रही यूवी रेस की। उससे पहले जितने भी लोग काम करते हैं वहां पर उनको सबने हमने मास्क दिए हैं, हैंड सैनिटाइजर दिए हैं। जितनी भी हम लोग पैकेजिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपरली हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं। उसके बाद जो सब्जियां हैं वो धुल के उसमें रखी जा रही हैं। तो हम लोग सैनिटाइजेशन का और हाइजीन का विशेष ध्यान रख रहे हैं कि वो उससे सब्जियों से किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना फैले। और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि जो अगर कहीं पर कालाबाजारी हो रही है सब्जी की, कहीं पर दूसरी जगहों से मिल रहा है, तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। वो जो है हाइजीनिक नहीं हो सकता है, उससे बीमारी फैलने का अंदेशा हो सकता है। जो हमारी व्यवस्था है वो बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने 2 दिन से बना के रखी हुई है। पूरी तरीके से हाइजीनिक सब्जियां हैं, उनका प्रयोग करें और कोरोना से जो हम लोग मुकाबला कर रहे हैं उसमें हम लोग विजय प्राप्त करें। आशीष सिंह जी, सबसे बड़ा जी। सवाल ये है इंदौर की जनता का कि नगर निगम, आप खुद भी समझते हैं, आप तो निगम कमिश्नर हैं, नगर निगम पे भरोसा करना बहुत आसान नहीं है आम जनता के लिए। चाहे नगर निगम कितनी भी अच्छी व्यवस्था कर दे, एक आदमी के जहन में क्वेश्चन होता है कि यार नगर निगम से आई, पता नहीं कैसी होगी, अच्छी होगी, ख़राब होगी, पता नहीं किन किन लोगों ने इसको हाथ लगाया होगा, हम निगम से सब्जी लें कि नहीं लें। तो इसका एश्योरेंस एक निगम कमिश्नर होने के नाते कि जो जहाँ जहाँ आपने हेडक्वार्टर्स बनाए हैं, जहाँ जहाँ से सब्जी सप्लाई हो रही है, उसमें किस तरह की सावधानी बरती गई है। क्योंकि आप देखिए कि देश में हम कई जगह ये रोज़ सुन रहे हैं कि जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, जो सामान बांट रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण में आ रहे हैं। तो ऐसे में नगर निगम कितना मुस्तैद है, कितनी सावधानी रख रहा है, और जनता कैसे विश्वास करे जो नगर निगम के कर्मचारी जिस माध्यम से पूरा इस सिस्टम चला रहे हैं उसमें कोरोना संक्रमण नहीं फैले और हम बेझिझक होकर के वो सब्जियों का उपयोग करें, उस राशन का उपयोग करें। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और इसको मैं ये कहूंगा कि ये सब्जियां नगर निगम जो है सप्लाई नहीं कर रहा है। जी। नगर निगम और प्रशासन इसमें एक फैसिलिटेटर की भूमिका में है। जी। जैसा कि मैंने आपको पूरी सप्लाई चेन बताई कि किसानों के यहाँ से सब्जियां आती हैं, एक हमारा जो जोनल सप्लायर है वो एक जगह पर उनको लाता है, उनकी पैकेजिंग करता है। जो छोटा वार्ड सप्लायर है उनको ले जाके वो किराना दुकान वालों को पैकेज्ड फॉर्म में ही देता है, और किराना दुकानदार उस पूरे के पूरे पैकेट को सीधा वैसे ही उठाकर ग्राहक तक पहुंचा देता है। अगर तो मैं आप ये देख सीधे रहे हो तौर यहाँ पे पर कहूं केवल कि एक जगह आपकी पर सब्जियों जिम्मेदारी, की। अगर कमिश्नर साहब मैं जी सीधे तौर जी। पे ये कहूं कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि वो जो सब्जी का सप्लायर है उसी को सब्जियां देना है, पर ये इंश्योरेंस आप कर रहे हैं कि वो तरीके से पूरा सैनिटाइज होकर के साफ सुथरी सब्जियां लोगों तक पहुंचे और संक्रमण न फैले, से इसका विशेष ध्यान आपकी टीम रख रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि हम लोग केवल इतना ध्यान रख रहे हैं कि जो हमने 8-10 प्रकार की सब्जियां चिन्हांकित करी हैं उनमें पौष्टिक सारी सब्जियां, हरी सब्जियां, सीजनल सब्जियां आ जाएं, उनकी प्रॉपर पैकिंग हो जाए, उनकी क्वालिटी ठीक ठाक रहे, और उनका जहां पे पैकेजिंग हो रही है वहां पर सैनिटाइजेशन के जितने भी नॉर्म्स है उनको फॉलो किया जाए। वो एक बार पैकेजिंग होके पहुंच जाती है उसके बाद कहीं पर भी संक्रमण का इसमें खतरा जो है वो नहीं रहता है। तो और बाकी अगर किसी भी जगह से आप लोग सब्जी प्राप्त कर रहे हो तो उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है वो कितने हाथों से होते हुए आई है, कहाँ से आई है, उसकी पैकेजिंग कैसे हो रही है, किसने उसको किया है। कम से कम यहाँ पर हमारे पास में डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में सारी चीजें हैं और हमारी मॉनिटरिंग है कि जहां पर वो पैकेजिंग हो रही है वो विधिवत रूप से हो रही है, सैनिटाइज ढंग से हो रही है। चूंकि नगर निगम और प्रशासन केवल फैसिलिटेटर की भूमिका में है, सप्लायर वही है जो दूसरे लोगों को सप्लाई करते हैं।
एक बार पैकेजिंग के बाद में उसको छेड़ने वाले लोग हैं नहीं, उसको वापस कहीं नहीं उसको पैकेट से निकाला जाता है, पूरी पैकेट में ही आपको दे दी जाती है। इसीलिए पूरी तरीके से सेफ है और हम लोग क्वालिटी का और सेफ्टी का और हाइजीन का पूरी तरीके से ध्यान रख रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आपके माध्यम से जो आपने सवाल पूछा बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, इसके माध्यम से कई सारे लोगों के डाउट्स इस संबंध में क्लियर हो जाएंगे। कमिश्नर साहब, आपके पास एक और जिम्मा है सर्वे का। हम जी लगातार ये देख रहे हैं इंदौर में जो भी कोविड का पॉजिटिव पेशेंट आता है, इंदौर में 85 वार्ड हैं। 11 वार्ड को छोड़ दूं, जितना मैंने अध्ययन करा है तो 11 वार्ड को छोड़ के बाकी जितने वार्ड इंदौर में हैं सभी में कहीं ना कहीं कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। तो आपकी टीम किस तरह से क्या क्या काम कर रही है, किस तरह वो एक्टिवेट होती है, किस तरह उनको ट्रेस करती है, किस तरह जो लोग छुपा रहे हैं अपने लक्षण, किस तरह से उनको पकड़ती है और किस तरह से उनको ज़रूरी चीज़ें जैसे उनका घर सैनिटाइज करना, वो एरिया सैनिटाइज करना, इसका पूरा सिस्टम क्या है, उसकी पूरी चेन क्या है आपकी? देखिए, जो हमारा सर्वे एंड स्क्रीनिंग का काम है और एक कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का काम है, दो हमारे बहुत महत्वपूर्ण काम है और जिनका जीएसआईटीएस में हम लोगों ने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। जी सर्वे और स्क्रीनिंग के लिए हम लोगों ने लगभग 1850 टीमें जो है बनाई हैं। 1850 सेक्टर्स में पूरे शहर को विभाजित किया है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, हमारे नगर निगम के लोग और टीचर्स भी हम लोगों ने लगाए हुए हैं। वो लोग घरों पे जाते हैं और सिंपल से सवाल पूछते हैं कि जिसको सारी बोलते हैं कि सांस लेने में तकलीफ से संबंधित कोई सिम्टम्स तो नहीं है, या फिर आईएलआई जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होती है कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार, वो तो किसी को नहीं है। अगर कोई यस करता है तो ऐप पे वो चीज दर्ज हो जाती है और जो संबंधित डॉक्टर है, हर टीम के ऊपर हम लोगों ने एक डॉक्टर रखा हुआ है, वो डॉक्टर उसको जाकर विजिट करता है। तो जितने भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोरोना से संबंधित लक्षण हैं, हम लोग पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करके डॉक्टर से उसकी विजिट भी करा देते हैं। अगर डॉक्टर को लगता है कि ये वैसे हालांकि बहुत कम होता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अभी तक हम लोगों ने 8500 के आसपास ऐसे लोग ढूंढे पूरे जी शहर का सर्वे करके, जिनको इन्फ्लुएंजा का जिनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार या सांस लेने में तकलीफ से संबंधित बीमारियां थी, लेकिन उसमें जो कोरोना के संदिग्ध मरीज मिले वो मुश्किल से 100 या 150 के आसपास ही मिले। तो बहुत कम ऐसी संख्या होती है। तो इस सर्वे के लिए मैं सभी से आपके माध्यम से अपील भी करूंगा कि सभी लोग आगे आएं। कोई अगर सर्दी खांसी जुकाम बुखार है तो उसको छुपाएं ना, सीधी तरीके से बता दें, क्योंकि उससे डॉक्टर आपके घर पे स्वयं आकर इलाज करके चला जाएगा। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है और सभी को पता है कि कोरोना ऐसी बीमारी है जिसका अगर बहुत जल्दी अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, सिम्टम जल्दी पता चल जाते हैं, तो आराम से लोग ठीक हो जाते हैं। कई सारे मरीज हमारे डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से जा रहे हैं। अगर हम लोग डिले करेंगे, छुपाएंगे, जानकारी नहीं प्रदान करेंगे, तो उसमें जो है सीरियसनेस आने के और तबीयत जो है बिगड़ने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो सभी जो सर्वे की टीम्स हमारी आ रही हैं, चाहे वो नगर निगम के लोग हों, टीचर्स हों, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हों, सभी से मैं अपील करूंगा कि उनसे सहयोग करें। जो भी चीजें वो पूछते हैं उनका विधिवत उत्तर दें। दूसरी जो हम लोगों की प्लानिंग चल रही है कि जहां जहां भी पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं, जी उनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं, जिसको कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हम लोग बोलते हैं, हाई रिस्क और लो रिस्क कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जिनमें ज्यादातर उनके घर वाले होते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है इसीलिए बहुत ज्यादा लोग इधर उधर नहीं जाते हैं। उनकी सैंपलिंग किस तरीके से कराई जाए और उनको घर पे ही होम क्वारंटीन कर दिया जाए, जिससे कि वायरस आज की स्थिति में जहां पर है वहीं पर रहे, उसके दूसरी जगहों पर फैलने की कोई गुंजाइश न रहे, जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का असली काम है। तो वायरस जहां पर है वहीं पे कंटेन करके उसको खत्म किया जाए होम क्वारंटीन से, नंबर 1। और अगर कहीं इधर उधर फैला हुआ है तो बेसिक सर्वे और स्क्रीनिंग के माध्यम से उसको आइडेंटिफाई हम लोग पहले ही कर लें और उसका सैंपल वगैरह लेके उसको हॉस्पिटलाइज करा दें। ये 2 तरीके हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि पूरी तरीके से लॉन्ग टर्म में कोरोना पे हम लोग कंट्रोल हासिल कर पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो स्मार्ट सिटी का हम लोगों ने ऐप बनाया उनके माध्यम से। और मेरे साथ में रोहन सक्सेना और जो चैतन्य की टीम लगी हुई है एडिशनल कमिश्नर की, उनके माध्यम से हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। एक आम जनता का सवाल है कमिश्नर साहब, लगातार रोज जब रिपोर्ट हम देखते हैं तो 20, 25, 30, 32, कभी 100, कभी 50 डेली की रिपोर्ट में इंदौर में अच्छे खासे पॉजिटिव आते हैं। आपको पता है कि 10 केस से ऊपर ही रेड जोन हो जाता है, पूरे देश भर की गाइडलाइन है और इंदौर तो हॉट स्पॉट है। तो जनता ये जी जानना चाहती है कि ये लगातार पॉजिटिव पेशेंट रोज ही आते हैं और अच्छी तादाद में हैं, 20, 25, 30, 32, तो कहाँ से आ रहे हैं?
ये अलग अलग क्षेत्रों के आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं और ये क्यों, मतलब इनकी जो आंकड़ा है ये कम क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका कारण क्या है? देखिए, अगर आप आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ा निश्चित रूप से कम हो रहा है, क्योंकि अगर आप परसेंटेज देखेंगे कि जो टोटल सैंपल्स लिए गए थे उसमें से कितने लोग पॉजिटिव निकले हैं, तो 10-15 दिन पहले ये आंकड़ा 50%, 40% के आसपास होता था। जितने सैंपल लिए जाते थे उसमें से 50%, 40% लोग जो हैं वो पॉजिटिव निकलते थे। जी। आज वो घट के पिछले 4-5 दिनों से हम लोग लगातार 10% पे बने हुए हैं। जितने भी सैंपल्स लिए जा रहे हैं उनमें से 10% से ज्यादा हमारे पॉजिटिव नहीं निकल रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा साइन है जो पिछले 3-4 दिनों से हम लोग देख रहे हैं। संख्या निश्चित रूप से ज्यादा है, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग जो प्राइमरी कॉन्टेक्ट्स वाले लोग हैं, जो हाई रिस्क कॉन्टेक्ट्स वाले लोग हैं, कि जो पॉजिटिव हुए हैं उनके घर के आसपास के लोग हैं, उनके सैंपल ज्यादातर रहते हैं। तो चूंकि जो पॉजिटिव हो गया है उसके आसपास के लोग भी कहीं न कहीं से संक्रमित संक्रमित हो जाते हैं। लेकिन चूंकि उनको पहले ही हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, होम क्वारंटीन कर चुके हैं, उन्हीं के सैंपल लेके हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसीलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो टोटल सैंपल लिए गए हैं उनमें पॉजिटिव की संख्या जो 10% है वो धीमे धीमे घटती जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 6-7 दिनों में हम लोग सिंगल डिजिट पे भी आ जाएंगे। जो पूरा कर्व है वो नीचे की तरफ आने लग जाएगा। और जो हमारी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और सर्वे का काम है, और लॉकडाउन पे जो बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, पूरा कर्फ्यू जिस तरीके से इतने अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है। इंदौर अकेला शहर होगा जहां पर केवल मेडिकल स्टोर्स की दुकान खोल के लॉकडाउन सस्टेन हो रहा है। बहुत अच्छा प्रशासन, जिला प्रशासन का ये काम है। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग इसी तरीके से चलाते रहेंगे, बहुत जल्दी इस पूरी बीमारी पे हम लोग नियंत्रण डालेंगे। आप चूंकि कई चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं कमिश्नर साहब, मेरा सीधा सवाल, और ये हर व्यक्ति का सवाल है ये, कि बाकी जगह जब हम सुनते हैं टीवी चैनलों पे और अखबारों में पढ़ते हैं कि यहाँ पे ये छूट मिल गई है, वहाँ पे ये छूट मिल गई है, तो इंदौर की जनता भी ये उम्मीद करती है कि उन्हें कुछ किसी न किसी चीज़ की छूट मिलेगी, ये एक संभावना है। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में कब तक कुछ छूट मिलना चालू होगा, इंदौर वालों को, इंदौर वासियों को मिलेगी छूटें कुछ प्रकार की? और दूसरा, ये पूरी तरह से बहुत अच्छे रूप में इंदौर सामान्य कब होगा? क्योंकि आपसे इसलिए सवाल है, ये जनता ने, कई लोगों ने मुझे व्हाट्सअप भी करा, मैसेज भी करा है कि आपने बहुत तरीके से और काफ़ी बारीकी से काम करा है इंदौर को नंबर 1 लाने के लिए, कि इंदौर की क्या स्थिति है। अब वो जनता ये जानना चाहती है कि जिला प्रशासन के साथ साथ निगम कमिश्नर से आप ये पूछें कि हमारा इंदौर सामान्य कब तक हो जाएगा। 56 की चिंता है, सराफे की चिंता है, और भी कई लोगों की चिंता है। वो उम्मीद आपसे है। वो कहते हैं कलेक्टर साहब से मत पूछिए, वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, आप कमिश्नर, निगम कमिश्नर से ही पूछ लीजिए। देखिए, सारी चीजें जो हैं वो कलेक्टर साहब के नेतृत्व में ही हो रही हैं, हाँ, लेकिन ये ये जरूर ठीक है है। कि मुझे जैसा मैंने बताया कि जो पॉजिटिव साइंस आने चालू हुए हैं, कि परसेंटेज अभी हमारा नीचे जा रहा है, तो बहुत जल्दी ही 6-7 दिनों के अंदर हम लोग सिंगल डिजिट पे आ जाएंगे। धीमे धीमे केसेस की संख्या और नीचे चली जाएगी। लेकिन इस बीच में भले ही हमारा अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन अभी खत्म भी कुछ दिनों में हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो 2-3 चीजें हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, पर्सनल जो हाइजीन है, हाथ धोना, और ये सारी चीजें हैं, ये सब लोगों को अपनी आदतों में डालनी पड़ेगी। क्योंकि अगर 1-2 जगह भी कहीं वायरस है, जब लॉकडाउन खुलेगा तो बाहर से भी लोग आएंगे, हो सकता है फिर से यहाँ पर कोरोना संक्रमित लोग आ जाएं। तो हम लोग इस पे जो अभी वर्तमान स्थिति है उस पे तो कंट्रोल ला लेंगे, लेकिन लोगों को अपनी आदतों में भी एक स्थायी परिवर्तन करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग से सबसे ज्यादा जरूरी है कि चाहे लॉकडाउन खुलने के बाद में, जब भी खुलेगा, तो अगर हम लोग कहीं मार्केट प्लेस पे जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, कोई और भी चीज करने जा रहे हैं, तो हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क हमेशा पहने। ये सारी कुछ चीजें हैं वो लोगों को अपनी आदतों में शुमार करनी पड़ेंगी अगर लंबे समय तक हमको कोरोना से दूर रहना है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, और बहुत जल्दी आपको 8-10 दिन में इसके परिणाम भी दिखेंगे। लेकिन लोगों से भी सहयोग की उतनी ही उम्मीद हमको लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी रहेगी। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इतनी सारी व्यवस्थाएं निगम देख रहा है, तो उसमें कहाँ आपके लिए चैलेंज है? आप किससे किस तरह का सहयोग की उपेक्षा करते हैं, या आप जनता से कोई अपील करना चाहते हैं, या जो सिस्टम बनाया हुआ है वहाँ कोई दिक्कत आ रही है? आपके लिए चैलेंज क्या है कमिश्नर साहब? देखिए, एक चैलेंज के तौर पर अगर मैं कहूं कि जितने भी हमारे काम हैं जो हम आजकल कर रहे हैं, चाहे राशन वितरण का हो, चाहे सर्वे का हो, सैनिटाइजेशन का हो,
ये सब बड़े ही नए टाइप के काम है, नगर निगम ने कभी भी नहीं किए हैं। लेकिन पूरी नगर निगम की टीम जब भी इस प्रकार का कोई काम मिलता है तो उसको तत्परता से लेती है, और हम लोग कहीं पर भी पीछे नहीं हटते हैं किसी भी तरीके से। जो भी काम सौंपे जाते हैं तो इन सारे कामों को सीखना, पूरी की पूरी नई व्यवस्था जमाना और उसको एग्जीक्यूट करना 2-4 दिन का समय लगता है, जिसमें थोड़ी कमियां भी रहती हैं, जिस संबंध में लोग जो है मैं सभी से यही अपील करूंगा कि उस समय थोड़ा सहयोग करें हमको और धैर्य रखें कि जब तक ये व्यवस्थाएं हमारी जमती हैं। हालांकि जितनी भी इस प्रकार की चीजें हमने करी हैं, सारी की सारी व्यवस्थाएं सेट हो गई हैं, लेकिन लोगों से मैं फिर से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, और अभी अगर जब तक लॉकडाउन है तब तक लॉकडाउन को पूरी तरीके से फॉलो करें। राशन और सब्जी की चिंता हम लोग कर रहे हैं, उसकी कमी आप लोगों को नहीं आने दी जाएगी, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद में जी। जितने भी प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए जाएं उनका सबका ध्यान रखें। अगर जनता इस प्रकार की चीजें करती है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। हालांकि मैं इंदौर की जनता को धन्यवाद दूंगा और सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने इतने बड़े लंबे लॉकडाउन में जिस तरीके का हमको सहयोग किया और धैर्य रखा है। मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी इस प्रकार की चीजें जारी रहेंगी। लेकिन जो 2-4-5% लोग होते हैं जिनके कारण पूरे शहर का जो है एक तरीके से नाम भी खराब होता है और कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में हमारे व्यवधान भी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार की चीजें ना हो, एक भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो प्रशासन के जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं इस प्रकार के संबंधित, बीमारी से लड़ने संबंधित, उनका पालन ना करें। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हम लोग इस बीमारी से मुकाबला करके जीत जाएंगे। कमिश्नर साहब, इन दिनों चूंकि गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है तो पानी का संकट भी सामने देखने को मिलता है। तो वो पानी के संकट इंदौर में ना हो उसके लिए कोई तैयारी, उसकी कोई प्लानिंग, क्योंकि हर गर्मी में हम देखते हैं कि पानी का संकट होता है। अब तो लोग घरों में हैं, तो सीधी सी बात है कि पानी का संकट फिर इंदौर में देखने को अभी मिल रहा है, बहुत शुरुआती दौर में। इसको लेकर के कोई प्लानिंग है आपकी कि इंदौर की जनता को व्यवस्थित पानी मिले? देखिए, हमने ऐसी बस्तियों की पहचान कर ली है कि जहां पर बोरिंग पे डिपेंडेंसी होती है, और बोरिंग का पानी चूंकि अभी कुछ दिनों में 8-10 दिनों में सूखने लगेगा तो हो सकता है कि हमको टैंकर्स की जरूरत पड़े। तो ऐसी बस्तियों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, वहां कितने कितने टैंकर्स से हमारा काम हो जाएगा वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। हर टैंकर पे एक व्यक्ति हम लोग एक्स्ट्रा जरूर अपॉइंट करेंगे जो हेल्पर टाइप का होगा, जिसका काम ये होगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है जिस समय टैंकर से लोग पानी लेके आ रहे हैं। तो एक ये एक्स्ट्रा व्यवस्था हम लोग करेंगे। ऐसी बस्तियों को हमने पहले से आइडेंटिफाई करके रखा है, अगले 2-3 दिनों से बहुत ही चिन्हांकित ढंग से, क्योंकि अगर टैंकर भेज रहे हैं, वहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग संक्रमण को भी खतरा जो है उसका बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सेलेक्टिव ढंग से हम लोग करेंगे, जहां पर आवश्यकता होगी वहीं पर करेंगे। और टैंकर के साथ में एक व्यक्ति जरूर रहेगा जो ये इंश्योर कराएगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को, नॉर्म को फॉलो करते हुए वहां से पानी ले रहे हैं। तो इस प्रकार की तरीके इस्तेमाल करके, व्यवस्थाएं करके हम लोग जल संकट से भी आराम से निपट लेंगे। आखिरी सवाल आपसे, आम सवाल है पर हर व्यक्ति जानना चाहता है कमिश्नर साहब, ये जी। कोरोना फेल कैसे रहा है? कोई कहता है कि मेरे कोई पास में बैठा था तो उससे मुझे कोरोना हो गया। कोई कहता है कि मैं घूम रहा था घर की गली के बाहर तो मुझे कोरोना हो गया। कोई कह रहा था कि मैं 5 दिन पहले किससे मिला था, हाथ मिलाया था, हाथ नहीं भी मिलाया था, सिर्फ बातचीत करी तो मुझे कोरोना हो गया। तो ये कई तरह की भ्रांतियां हैं कोरोना संक्रमण को लेके। तो बड़े आसान से शब्दों में आप ये जनता को बता दीजिए कि कोरोना फेल कैसे रहा है। देखिए, जो कोरोना वायरस है ये हवा के माध्यम से फैलने वाला वायरस बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मुझसे सेफ डिस्टेंस पे 2-3 मीटर की डिस्टेंस पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, भले ही मुझे अगर संक्रमण है तब भी उस व्यक्ति को वो संक्रमण नहीं होगा। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखने की चीज है कि हम लोग डिस्टेंस रख के बात करें, 2 मीटर के डिस्टेंस से अगर बात करते हैं, और उसके अलावा अगर हम लोग मास्क लगा लेते हैं तो जो थोड़ी बहुत बची खुची संभावनाएं होती हैं वो भी पूरी तरीके से खत्म होती हैं। फैलने का जहां तक बात है, केवल और केवल टच के माध्यम से, कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उसका कोई सलाइवा या दूसरी चीज कोई टच हो गई किसी सरफेस पे और उसी चीज को किसी दूसरे व्यक्ति ने टच कर लिया जी। और उसके बाद में अपने मुंह में या किसी भी तरीके से जो है लगा लिया जिससे कि उसको संक्रमण हो गया, तो जी। केवल और केवल या तो टच के माध्यम से फैल सकता है, या फिर अगर किसी व्यक्ति के पास कोई बैठा है, मास्क नहीं लगाया है, किसी ने खांस दिया, छींक दिया और उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वायरस के वो दूसरे व्यक्ति के मुंह में या किसी तरीके से आसपास से संपर्क में आ गए। केवल और केवल यही तरीका है फैलने का।
अगर हम लोग अपने हाथ लगातार धोते रहते हैं, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहते हैं, लोगों से 2 मीटर की डिस्टेंस रखते हैं और मास्क लगाए रखते हैं, तो मुझे लगता है किसी भी तरीके से कोरोना होने की संभावना नहीं है, क्योंकि हवा से फैलने वाला बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार की चीजों को ध्यान रखें। प्लस सब्जी या दूसरी चीजें अगर आ रही हैं तो उनके लिए भी हम लोगों ने अलग से कुछ वीडियो जारी किए हैं कि सब्जियों को थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के उसमें गर्म पानी में अगर हम लोग 5 मिनट के लिए रख देते हैं गुनगुने पानी में, तो उससे भी वायरस पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ही उसका प्रयोग करें। बाहर से अगर राशन वगैरह कुछ आ रहा है तो उसको भी 12 घंटे के लिए हम लोग छोड़ दें, जिससे कि उसके बैक्टीरिया जो होता या वायरस होता है वो भी 10-12 घंटे में खत्म हो जाता है। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इनका हम लोग ध्यान रखेंगे तो आराम से कोरोना से बचा जा सकता है। और जैसा मैंने बताया कि लॉकडाउन जब खत्म होगा उसके बाद ये चीजें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी, जिनका ध्यान जनता को रखना पड़ेगा। कई सारे सवाल थे जनता के और प्रश्नों के उत्तर थे नगर निगम कमिश्नर आशीष सिंह के। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और धन्यवाद आशीष सिंह साहब, आपने थैंक कई यू। सारे उत्तर दिए, कई सारे प्रश्नों के वो उत्तर जो इंदौर की जनता लगातार पूछ रही थी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद।